आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत अहम वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है वो टेस्ट सीरीज़ में डेली आप लोगों के लिए जो है वो एक PYQ लेकर आते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस पेपर। तो आज हमारी टेस्ट सीरीज़ में जो है वो है JNU MA उर्दू का 2020 का पेपर। हालांकि आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है जो आपकी MCQ बेस्ड होती है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपकी हमारे ऐप पर डेली होती है। आप चाहे तो उस टेस्ट सीरीज़ में जो है वो जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9045220432। इस पर आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और टेस्ट सीरीज़ लिख के जो है आप लोग मैसेज कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा ये पेपर है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जवाहरलाल नेहरू MA उर्दू का 2020 का पेपर। तो पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर। फैज़ अहमद फैज़ के माशिर शायर कौन है? माशिर का मतलब होता है हम असर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन। एक सवाल और आता है कि जहाँ पैदाइश फैज़ अहमद फैज़ की हुई है उससे कबल वहाँ पर किसकी पैदाइश हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल। दोनों की पैदाइश जो है वो कहाँ पर हुई थी? सियालकोट में। पहले अल्लामा इकबाल की है और उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ की है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। इसमें जो है वो 2 कॉल दिए गए हैं। इन कॉल की जो है वो आपको निशानदेही करनी है। ये जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ये जो है वो बिल्कुल एस्थेटिक वे में जो है वो आपसे सवाल नहीं पूछते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो पहला सवाल है, मुगलिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी। तो मैंने आपको बताया था पहले कि अगर 3 चीज़ का जिक्र आ जाए तो वो कॉल किसका होता है? वो कॉल होता है रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो ये कॉल जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ताजमहल उर्दू और मिर्ज़ा गालिब, ये पहला कॉल है कि मुगलिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब। दूसरा कॉल है मोमिन खां मोमिन मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। तो ये बात तो क्या हो गई? बिल्कुल गलत हो गई। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा जो है वो गलत है। तो इसमें बात हुई है ऑप्शन 2 में, सॉरी, ये तो पहला और दोनों गलत है। यहाँ पर बताया गया है पहला सही है और दूसरा गलत। तो ऑप्शन जो है वो 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ पर अमल में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गाज़ीपुर में। कब आया? 1862 में आया, जिसको उन्होंने मुंतकिल करके या ट्रांसफ़र करके अलीगढ़ ले गए 1864 में। अगला सवाल, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उर्दू मुअल्ला जो है वो क्या है? इनके खतूत का पहला मजमुआ है जो 1869 में जो है वो शाये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? तो मशहूर तसनीफ़ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की। और यहीं पर लिख लीजिएगा कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को 1996 में उर्दू में पहला सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है। पहला सरस्वती सम्मान शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को है। और अगर दूसरा पूछा जाए तो बता सकते हैं आप लोग, नैयर मसूद हुसैन खां को जो है वो दूसरा मिला है, जो इन्हें 2004 में मिला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, झेल में दिए गए इकवाल की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही करें। तो ये 2 कॉल है, कॉल 1 और कॉल 2। तो पहला कॉल है, मीर के हम असर शोरा में शेफ्ता को अहमियत हासिल है। ऑप्शन 2 है, दाग ने तर्क अहयाम गोई की तहरीक में नुमाया किरदार निभाया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये दोनों ही गलत है। शेफ्ता जो है वो गालिब के हम असर आते हैं और अहयाम गोई में आपको पता है नासिक का नाम जो है वो आता है। आगे बढ़ते हैं, कॉल फिर दूसरी ही इस तरीके से सवाल पूछा गया है, गज़ल नीम वहशी सिनफ़ सुखन है, ये क्या है? ये बात बिल्कुल सही है जो कलीमुद्दीन अहमद ने कही है। इसके अलावा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये बात भी जो है वो सही है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो दोनों ऑप्शन क्या हैं, या दोनों कॉल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन क्या है? दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानकर करेंगे अब से दुआ हिजर यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ।
इसमें बताना है किसके लिए कहा गया है, माशूक से मिलने के लिए, माशूक से जुदा होने के लिए, माशूक से दुश्मनी निभाने के लिए, या माशूक को भूलने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माशूक से मिलने के लिए। अगला सवाल, ये जो बात कही गई थी क्वेश्चन नंबर 9 में, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9, दर्द, गालिब, शेफ्ता, दाग और तुफ्ता, इनमें से ज़ौक़ के हम असर जो है वो कौन कौन से शायर हैं वो आपको बताना है। तो ज़ौक़ के हवाले से बताना है कि कौन कौन से जो हैं वो इनके हम असर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCE, ऑप्शन ए। अब BC में आप लोग देख सकते हैं, गालिब हो जाएगा, शेफ्ता हो जाएगा और तुफ्ता हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा नावल मुंशी सज्जाद हुसैन का है। आपको पता है मुंशी सज्जाद हुसैन के बारे में कौन सा नावल है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सज्जाद हुसैन नहीं है बल्कि क्या होगा, सज्जाद ज़हीर होगा। तो आंसर हो जाएगा लंदन की एक रात, जो 1939 में जो है वो शाये हुआ, लंदन की एक रात। और यहीं पर एक सवाल आता है, स्टार बना के लिख लीजिएगा, और वो है शऊर की रूह सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुई। तो लंदन की एक रात में जो है वो इस्तेमाल हुई। और यहीं पर एक पूछा जाता है कि एक रात पर मबनी कौन सा नावल है। तो आंसर हो जाएगा लंदन की एक रात। ठीक उसी तरह से पूछा जाता है कि 24 घंटे पर या एक दिन पर मबनी कौन सा अफसाना है। तो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन। अगला बढ़ते हैं, झेल में ब्रज नारायण चकबस्त की कौन सी नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सॉरी, रामायण का एक सबक या रामायण का एक सीन भी हो सकता है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसे सीन कर सकते हैं, रामायण का एक सीन। और इसकी कभी कभी हैयत पूछ लेता है, तो आंसर हो जाएगा मुसद्दस में लिखी गई है रामायण का एक सीन, जो ब्रज नारायण चकबस्त की है, जिनको हम लोग कौमी शायर में मानते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रामा आगरा बाज़ार में किस शायर की नज़मों और गज़लों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी को, जिनको हम लोग जो है वो अवामी शायर भी जो है वो मानते हैं। अगला सवाल, अदबी इस्तिलाह की वजाहती फ़रहम किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अतीकुल्ला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये शेर इकबाल के किस मजमूए कलामों की सुर्खी है। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि बाले जिब्रील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, झेल में दिए गए इकबाल की रोशनी में सही जवाब की निशानदही करनी है। तो इसमें बताना है आपको, जदीदियत की बुनियाद मार्कसी नज़रिए पर कायम हुई। ऑप्शन 2, अब हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। तो ये कौल जो है वो आपको बताना है सही है या गलत है। तो इसके आप लोग जो है वो ऑप्शन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के कौन कौन से जो है वो सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि पहला गलत है लेकिन दूसरा जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, ये मैचिंग करनी है, इस तरीके से भी जो है वो आपसे सवाल आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो बड़े इत्मीनान से सवाल को पढ़ें और उसका जवाब दें, जल्दबाजी में जो है कोई आप गलत काम ना करें। तो इसमें बताना है ये कौन सा मिलान जो है वो किससे सही है, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि डी और बी जो है वो क्या है, इसके सही आंसर है। जैसे आपको जो है वो बताना है कि कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 2, यानी कि डी और बी। बी और डी, यानी कि बी और डी से मतलब है कि ये वाला जो आंसर है ये सही मिलेगा यहाँ पर आपका डी पे, कृष्ण चंद्र का, क्योंकि बालकनी, कालो भंगी, महालक्ष्मी का पुल, ये कृष्ण चंद्र के क्या हैं, सारे अफसाने हैं। इस तरीके से जो है वो आप लोग इसे सही मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एक को मिला के देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो एक ही है, लेकिन अगर हम चारों मिलाने का ऑप्शन आ जाए तो आप लोग चारों भी मिला सकते हैं। जैसे गरम कोट, रहीमन के जूते और लाजवंती किसकी है, ये हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी की। इसके अलावा काली सलवार, टोबे टेक सिंह और नया कानून, ये आ जाएगा सआदत हसन मंटू का। बाकी बचा एक, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। सारे नहीं मिलाने थे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक ही मिलाना था,
तो इसलिए जो मैंने आपको एक ही बता दिया, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग इस तरीके से उसे मिला सकते हैं। अगला सवाल है, फ़रहंग आसिफ़ा का मुदव्विन कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सितारों से आगे। आगे बढ़ते हैं, जब पूरे कलाम में 2 या ज़ायद मायने बरामद हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसे हम लोग कहते हैं इहियाम जो है वो कहते हैं। अगला सवाल, सही जोड़े की निशानदही करनी है, जैसे ऊपर गया था तो वैसे ही आपको बताना है। इसमें भी एक ही दे रखा है, लेकिन उम्मीद है आप लोग जो है वो इसे सारे जो है वो बता देंगे। जैसे मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ जो है वो किससे है? वो है आपका दिल्ली कॉलेज से। इसके अलावा मीर शेर अली अफसोस का जो ताल्लुक़ है वो किससे हो जाता है? वो हो जाता है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग इन्हें मिला सकते हैं, लेकिन आपसे जो है वो ऑप्शन में एक ही पूछा गया है, तो एक ही आपको बताना है, क्योंकि बाकी जो है वो दोनों जो हैं वो अलग हैं, क्योंकि काजिम अली जवां का ताल्लुक़ जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। हालांकि यहाँ पे जो है ये ए आएगा, क्योंकि हमें फोर्ट विलियम कॉलेज का ताल्लुक़ बताना है, तो मीर शेर अली अफसोस जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सिनफ मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरो सौदा ने। अगला सवाल है, हसद मोहानी के इस शेर में निगे नाज का मायने हैं या क्या है? निगे नाज जिसे आस्तनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। तो हसद मोहानी के इस शेर में निगाह नाज क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 22, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इस्तारा जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नज़्म ब्रज नारायण चकबस्त की नहीं है? तो इसमें ब्रज नारायण चकबस्त की बतानी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 23 का ऑप्शन 4, यानी कि गांधीनामा। बाकी तीनों जो हैं वो ब्रज नारायण चकबस्त की है। अगला सवाल, जिगर मुरादाबादी के इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? कभी शाख व सब्ज़ व बर्ग पर, कभी गुंचा व गुल व खुर पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसल बहार पर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि लफ़ो नसर। लफ़ो नसर की जो है वो पहचान बहुत आसान है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं लफ़ और नसर के बीच में जो है ये वाव आया है, जिसे हम लोग कहते हैं वाव अत्फ। तो इस तरह के वाव आपको जो है वो हर 2 लफ्ज़ के बाद जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है बता सकते हैं कि इसमें क्या है, लफ़ो नसर है, कि पहली लाइन में आपको वाव जो है वो हर 2 लफ्ज़ के बीच में मिलेंगे। तो ये हो जाएगी लफ़ो नसर, ये क्या है, इसकी पहचान है। अगला सवाल है, इनमें इसमक चुगताई का अफसाना कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि चौथी का जोड़ा। अगला सवाल है, ये अशआर किस मसनवी से माखूज़ हैं? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मसनवी सहरुल बयान से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, गंज हाय गिरे माए का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये खाकों का मजमूआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदही करनी है, तो इसमें भी जो है वो आपको एक ही बताना है कि किसका ताल्लुक़ जो है वो किस तहरीक से है। तो देखते हैं, पहला हयाम गोई तहरीक, अख्तर अंसारी, वो अख्तर शिरानी या मेहंदी अफादी है। अलीगढ़ तहरीक फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ या राजिंदर सिंह बेदी, बिल्कुल गलत है। इसके अलावा तरक्की पसंद तहरीक नज़ीर अहमद या हालिम। इसके अलावा रूमानी तहरीक यानी कि आबरू और हातिम। इसमें जो आपको बताना है कौन सा जो सही हो जाएगा, तो इसका जो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा ऑप्शन 2 के साथ 3 का, यानी कि तरक्की पसंद तहरीक में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और राजिंदर सिंह बेदी का जो है वो शुमार होता है। तो एक ही पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, मसनवी सहरुल बयान कब लिखी गई? यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1785। बाज़ मरतबा यहाँ पर आपको 84 भी मिल सकता है, तो आंसर दोनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल है,
सुरूद ज़िंदगी, आतिश गुल, वारदात, गुले नगमा और जुगनों की दुनिया। इसमें जो है वो बताना है कि कौन से जो है वो एक सिन्फ से जो है वो ताल्लुक़ रखता है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ए, बी और डी। ए, बी और डी ये जो है वो क्या है, जिगर मुरादाबादी के क्या है, शेरी मजमू है, जबकि वारदात जो है वो हमारा अफसानी मजमू है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फरहंग आमिरा का मुरत्तब कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। इसमें कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कोहे तूर का ताल्लुक़ जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से है, और जब भी किसी नबी का नाम आता है किसी अशार में तो वो हमारी तलमी होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन कौन मरसिए के इज्जा नहीं है? तो मरसिए के जो है वो 8 होते हैं, तो इसमें जो आपको बताना है कौन कौन से मरसिए के इज्जा नहीं हैं। तो तशबीब जो है वो कसीदे का होता है और गुरेज जो है वो किसका होता है, कसीदे का होता है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा बी और डी, बाकी ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल है, यास यगाना चंगेज़ी के शेरी मजमूओं का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आयात वुजदानी यास यगाना चंगेज़ी के शेरी मजमू हैं। अगला सवाल है, मरसिया आरिफ का मुसन्निफ़ कौन है? तो मरसिया आरिफ का मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जो इन्होंने अपने बीवी के भांजे जैनुल आबदीन ख़ान आरिफ की मौत पर लिखा था। और इस मरसी की कभी कभी हैयत पूछ ली जाती है, तो आंसर लिख लीजिएगा गज़ल। और इसमें जो है वो कितने अशार हैं? 10 अशार हैं। अगला सवाल, इसमें साकी से किसको मुखातिब किया गया है? तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं, बता क्या मेरा साकी नहीं, समंदर से मिले प्यासी शबनम, बखेली है पे रज़ाकी नहीं। इसमें जो है वो शाकी को किससे मुखातिब किया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अल्लाह तबारक व तआला को। अगला सवाल, तकल्लुम किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अकीउल्लाह का। अगला सवाल, इसमें आपको बताना है, जैसा कि आपको पता है इक्तिबास से भी सवाल आते हैं, तो ये पूरी नज़म है और इस नज़म से जो है वो आपको सवाल दिए गए हैं। पूरी नज़म काफ़ी लंबी है, अगर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इसे जो है वो आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताता चलूँगा क्योंकि पहले ही ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पहले शेर के दोनों मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया इस्तेमाल किए गए हैं, उस शेर को क्या कहते हैं? तो बड़ा ईजी सवाल है, उसे हम लोग मतला कहते हैं। अगला सवाल, आखिरी शेर में लफ्ज़ कशका का इस्तेमाल किया गया है, इस लफ्ज़ के क्या मायने हैं? क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तिलक। अगला सवाल, आखिरी शेर में शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, उस शेर को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मक्ता कहते हैं। बड़ा ही ईजी सवाल है, सभी को पता है। अगला सवाल, चौथे शेर में कूजे के बाशिंदे से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वो लोग जो इबादत खाना नहीं जाना चाहते। अगला सवाल, तीसरे शेर में लफ्ज़ अब से इस्तेमाल किया गया है, उसके क्या मायने हैं? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बेकार। अगला सवाल, रिसाला उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हसरत मोहानी ने। कहाँ से किया? अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग बता सकते हैं, अलीगढ़ से। कब शाये किया? 1903 में। और कब बंद हुआ? तो 1913 में जो है ये बंद हो गया। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदेही करने, यहाँ पर भी आपको जो है वो एक ही बताना है कि कौन सा जो है वो किससे मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कसीदे का जो ताल्लुक़ है वो किससे है? गुरेज से है। हालांकि मरसिया का ताल्लुक़ जो है वो आमद से भी है। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं और आंसर अकॉर्डिंग टू देखना है कि पहले का 3 कहाँ पर आपको जो है वो मिलता है। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे हैं और इसके नीचे के ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है ऑप्शन पहले ही जो है हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले का सी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 44 का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किताब 20वीं सदी में उर्दू नावल के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? तो ये हिजवा कसीदा है, ऑप्शन 3, जिसके बानी हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और आपको पता है इसमें जो है वो घोड़े की जो है वो हिजो कही गई है और इसके साथ साथ मुग़लिया बादशाह की भी हिजो कही गई है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के लिए एक सवाल होमवर्क के तौर पे होता है, तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नंबर 47 का जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म कहते हैं जिसमें काफ़े की पाबंदी नहीं होती, हर मिसरे में अरकान बहर की तादाद बराबर नहीं होती, रदीफ़ काफ़िया और बहर के मुकर्रर औज़ान की पाबंदी की जाती है, काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी से आज़ाद होता है। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको मुझे सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है। इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी मसनवी नुसरती के ज़ोर कलम का नतीजा है? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गुलशन इश्क। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इंशा अल्लाह खां इंशा इसका करेक्ट आंसर है। और आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी खुदनविस्त सवानें हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बतानी है कौन सी इसमें जो है वो खुदनविस्त सवानें हैं। तो अभी हमने पढ़ा उर्दू मुअल्लत और रिसाला है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। तो इसके अलावा गुबार खातिर क्या है? खतूत का मजमूआ है। तो इस हिसाब से 3 बचे हैं आपके। इस आबाद खराबे में ख्वाब बाकी हैं और वरूद मसऊद। तो इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की हैं, ख्वाब बाकी आल अहमद सुरूर की हैं और ये मसूद हुसैन खां की है। तो आप देख लीजिएगा BDE कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आज हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, क्योंकि पार्ट 2 जो है वो आपका अगली वीडियो में आएगा। तब तक आप लोग जो है वो तैयारी करते रहिए। मैंने शुरू में बताया था अगर किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना है तो ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।